जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। सभी बहनों को मेरी तरफ से इस त्यौहार की दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहनें अपने भाइयों के लिए जो प्रेम और स्नेह इस त्यौहार के ऊपर दिखाती हैं, जो रक्षा सूत्र बांधती हैं, भाइयों का कर्तव्य होता है कि आज के समय के अंदर उनकी रक्षा अवश्य करें। और एक बात मैं आप लोगों को ये दिल से बोल रहा हूँ आज कि जो लोग केवल ये मानते हैं कि मेरे घर की मेरी माँ से जन्मी हुई जो बहन लड़की है वही मेरी बहन है, तो गलत मानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को ये मानना चाहिए कि केवल इस संसार के ऊपर सभी माताएं और बहनों के साथ में हमारा वही रिश्ता होना चाहिए जो रिश्ता हमारे और हमारे परिवार के साथ में होता है। इससे बहुत बड़ा संकट टलता हुआ नज़र आएगा। और जो लोग गलत भावनाओं से स्त्रियों पक्ष को देखते हैं, गलत भावनाओं से माता बहनों को देखते हैं, अधिकांश तौर के ऊपर उन लोगों को जवाब देने के लिए आपके और मेरे जैसे बहुत सारे भाई खड़े होते हुए नज़र आएंगे। तो उम्मीद करूंगा आज ये वीडियो आप लोगों को तो 1:32 के ऊपर मिलेगा, लेकिन जो राखी बांधने का 9 अगस्त को समय था वो 1:26 तक ही है। तो आप लोगों को ऑलरेडी सुबह मैंने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप लोगों को मैंने भेज दिया था कि कौन सा शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का, ताकि सभी बहनों को शुभ मुहूर्त पता लग जाए। तो अब बात करने वाले हैं आज ऐसे समय की जहां एक और चारों ओर आप लोगों ने बोला था कि बदलाव मॉनसून को लेकर क्या आगे हो सकता है घटना घटित, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देखने के लिए आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से और YouTube के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। जहां एक और आप देखिए कि इस समय के ऊपर मौसम के अंदर एक अचानक से होने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें परिस्थितियां ग्रहों के अकॉर्डिंगली आगे चलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं कुछ स्थानों के ऊपर वर्षा एकदम अधिक होती हुई और कुछ स्थानों के ऊपर वर्षा एकदम कम होती हुई नज़र आ रही है। तो जिन स्थानों के ऊपर अभी बादल फटे, जिन स्थानों के ऊपर अभी ग्लेशियर झील टूटी, उदाहरण के तौर पर उत्तरकाशी, अच्छे से याद है आप लोगों को, हर जगह पर उसी की चर्चा हो रही है। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर मैं बात करूंगा आप लोगों को पौड़ी की, उदाहरण के तौर के ऊपर अगर मैं बात करूंगा हिमाचल की, तो आप ये देखिए कि मंडी, हिमाचल, उत्तरकाशी, इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं कि कुछ लोगों को ये घटनाएं आम बात लगती हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर हम लोगों को 11, 12, 13, 14 अगस्त भारी बारिश की संभावनाएं मेरे को दिखाई दे रही हैं। अधिकांश तौर के ऊपर ये बारिश अब उत्तर भारत से होती हुई दक्षिण भारत की ओर जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक बदलाव फिर से रफ्तार पकड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बदलाव ये दिखा रहा है कि अब 9 तारीख के बाद से, कल के दिन से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ अगर बात करूं महाराष्ट्र, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आप लोगों की तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन स्थानों के ऊपर भारी बारिश आगे प्रबल रूप से कारक बनाती हुई नज़र आ सकती है। वो जगह, वो राज्य जिनको अलर्ट पर रहना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जम्मू कश्मीर 8 तारीख से लेकर के, 8 तारीख तो निकल गई ऑलरेडी, 11 तारीख से लेकर के, 11 तारीख वाला वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये पूरे के पूरे राज्य भाई अलर्ट जोन माने जा रहे हैं।
जो ग्रह दिखा रहे हैं कि इस समय के ऊपर इन स्थानों के ऊपर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी पकड़ होती है, मौसम को लेकर के बहुत अच्छी पकड़ होती है, खगोलीय दृष्टिकोण को लेकर के। तो इस समय के ऊपर इन स्थानों पे बारिश जो है वो एक बार फिर से करवट बदलती हुई नजर आएगी। बादल फटने की समस्या ना दिखा, अचानक से होने वाली तीव्र बारिश कई जगहों के ऊपर नुकसान या सैलाब लेके आती हुई नजर आए, इन स्थानों के ऊपर देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँगा 14 तारीख से 13, 14 और 15 तारीख से आप लोगों को गुजरात, कोणार्क, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, इन स्थानों के ऊपर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इन स्थानों के ऊपर अनियमित वर्षा जो नुकसान के साथ साथ बाधाएं लेकर के आती हुई नजर आए, इस समय के ऊपर उत्पन्न होती हुई नजर आती है। और इसके बाद में दक्षिणी क्षेत्र जो एक्टिवेट हो रहा है, दक्षिणी दिशा जो एक्टिवेट हो रही है अगस्त के महीने के अंदर, ये हम लोगों को दिखाएगी कि केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तटीय उटबंधीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना, लक्षद्वीप जमकर बारिश कराएंगे। बड़ी बाढ़ जैसी स्थिति भी लेकर के आ सकते हैं इस समय के ऊपर। पूरे भारतवर्ष के बारे में, एक एक राज्य के बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। और 13 तारीख से 17 तारीख तक उप हिमालयन क्षेत्र, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, इन इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मतलब कि तिथियां मैंने आप लोगों को दी हैं, तिथियां 18 तारीख तक खींचे, 2 दिन भारी बारिश हो जाए और एकदम से मौसम साफ हो जाए और फिर तुरंत बादल बने और एकदम से भयानक बारिश दिखाई दे दे। इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा खतरा दिखाई देता है, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि बारिश कब अनियमित तक, मतलब ये देखिए कब, और बिना मतलब की, जिसको कहते हैं कि एक ऐसी वर्षा जो कठिनाइयों को लेकर के आती है, जो रुकावटों को लेकर के आती है, उत्पन्न होती हुई नजर आती है। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन स्थानों के ऊपर बारिश का अब बदलाव देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को मध्यम बारिश दिखाई देगी। हाँ, कई जगहों के ऊपर आप लोगों को आंधी और तूफान की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि जल तत्व के साथ साथ वायु तत्व का मिश्रण होना बड़ी आंधी और तूफानों को दिखाता है। और यहीं पर अगस्त के महीने के अंदर बुधदेव 9 तारीख को आपको पता है कि अपनी गति बदलने वाले हैं। बुधदेव की गति फिर उसके बाद में उनकी राशि परिवर्तन के साथ में बदलाव लेकर के आएगी और उसके बाद में मंथ के आखिरी में बुधदेव अस्त स्थिति में जाते हुए नजर आएंगे। तो तूफान, भारी बारिश, प्रकृति को एक तरीके से पूर्ण रूप से गठन करने वाले ये प्लेनेट, जहां दूसरी ओर गुरु का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, तो एक बदलाव की नया समीकरण अब मौसम के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए, और जो लोग चाह रहे थे कि मौसम के ऊपर एक संक्षिप्त वर्णन, विश्लेषण उन लोगों को मिले, तो वो विश्लेषण आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए। आगे ही ऐसी जानकारी और इससे भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के पास में लेकर के आता रहूँगा। एक बारी फिर से सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सभी बहनों की रक्षा करें, भाइयों को स्नेह, और जिन भी बहनों के पास में भाई नहीं है, कान्हा जी को भाई बना करके राखी बांधिए। और रक्षा करने के लिए स्वयं प्रभु श्री कृष्ण आप लोगों के लिए अवश्य आएंगे। तो यहीं पर आज सभी लोगों से इजाज़त चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।